जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग ज्योमेट्री में क्वाड्रिलैटरल एंड पॉलीगन यानी चतुर्भुज और बहुभुज के परिभाषा को जानेंगे, इसके कंसेप्ट को जानेंगे और इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 2 रहेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज यानी रम्बस क्या है। एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए चारों भुजाएं ये सब समान होगा यानी बराबर होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग समचतुर्भुज। चित्र में हम लोग देखेंगे AD समानांतर BC, AD समानांतर आपका BC होगा और AB समानांतर DC होगा। समचतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। दूसरा है इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत समद्विभाजक करते हैं। 3 नंबर है एक समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है यदि उसके विकर्ण परस्पर लंबवत हो। यानी एक समानांतर चतुर्भुज होगा और इसके विकर्ण लंबवत होगा, 90 होगा 90 होगा 90 होगा 90 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे समचतुर्भुज कहेंगे। चलिए आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं समलंब यानी ट्रेपेजियम। यदि चतुर्भुज की 2 सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो वह चतुर्भुज समलंब कहलाता है। देखिए ये जो दिया है ना AB और CD क्या है, एक युग्म है समांतर है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं हम लोग हैं समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेपेजियम। पहला है कि यदि समलंब चतुर्भुज की असमानांतर भुजाएं समान हो तो उसके विकर्ण भी समान होते हैं। 2 नंबर है समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानांतर भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करते हैं। देख लीजिए AO, ठीक है, AO बटे OC, BO बटे OD। अब चलेंगे AB बटे BC। 3 नंबर कोण A प्लस कोण D, कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होता है समलंब चतुर्भुज में। चलिए अगला समझते हैं 4 नंबर। यदि E और F और समानांतर भुजाओं AD और BC, AD और BC के मध्य बिंदु हो, AD और BC के मध्य बिंदु क्या है E और F हो, तब माध्यिका EF बराबर, हम लोग माध्यिका EF बराबर 1/2 AB प्लस CD, 1/2 A प्लस B प्लस AB प्लस CD, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो EF की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। 5 नंबर यदि E और F AD और BC के मध्य बिंदु न हो, AD और BC के मध्य बिंदु E और F न हो, तब EF बराबर क्या हो जाएगा DE इंटू AB, DE है ना इंटू AB प्लस EA इंटू क्या हो जाएगा CD बटे होता है AD। यानी असमानांतर भुजा के मध्य बिंदु E और F न हो तो EF के लिए निकालेंगे। अच्छी असमानांतर भुजाओं का के मध्य बिंदु EF हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं 6 नंबर। समलंब चतुर्भुज में समानांतर रेखाओं के समानांतर कोई तीसरी रेखा असमानांतर रेखाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। जैसे ध्यान रखेंगे DE बटे EA, CF बटे FB। 7 नंबर है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर कर लेंगे हम लोग प्लस BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD। ये फार्मूला से भी हम लोग सवाल को बनाएंगे। चलिए आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं चतुर्भुज से संबंधित कुछ तथ्य, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल।
देखिए पहला समझेंगे हम लोग, समानांतर चतुर्भुज के कोणों को विभाजित करने वाली रेखाएं मिलकर एक आयत बनाती हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज है, ये कोणों का समविभाजित कर दिए, इसको कर दिए, ये कर दिए, है ना। ये क्या बनेगा, एक ये आयत बनता है, ध्यान रखेंगे, आयत बनता है। अगले कंसेप्ट को समझेंगे 2 नंबर, यदि Q एक आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है तब QD² प्लस QB² बराबर QA² प्लस QC² होता है। 3 नंबर, वृत्त के बाहर बना समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। 4 नंबर, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, जितने भी वर्ग होते हैं उसको हम लोग समचतुर्भुज कहेंगे, है ना, परंतु सभी समचतुर्भुजों का वर्ग होना आवश्यक नहीं है। चलिए आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। 6 नंबर, समचतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज आयत होता है। 7 नंबर, किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। और 8 नंबर, वर्ग की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज वर्ग होता है। आइए अब अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं, बहुभुज यानी पॉलीगन। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसमें ये 1 2 3 4 5 भुजा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी आकृति होगी तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बहुभुज यानी पॉलीगन कहेंगे। बहुभुजों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुज निम्न 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले पॉइंट समझते हैं, उत्तल बहुभुज यानी कन्वेक्स पॉलीगन। यदि बहुभुज के सभी अंतःकोणों की माप 180 से कम है तो इस प्रकार के बहुभुज को उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n × n-2 गुणे 180 डिग्री, और दूसरा होता है सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए अगला समझते हैं, अवतल बहुभुज यानी कनकेव पॉलीगन। यदि बहुभुज के कम से कम एक अंतःकोण की माप 180 डिग्री से अधिक है तो बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। ये हम लोग का अवतल बहुभुज है। चलिए अब समझते हैं समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं समबहुभुज कहलाता है। इन भुजाओं वाले समबहुभुज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पूरे कंठस्थ कर लेंगे। इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन। देखिए पहला है अंतःकोणों का योग n × n-2 गुणे 180 होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री होता है। 2 नंबर, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 गुणे 180/n होता है। 3 नंबर, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 4 नंबर, प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री बटे n कर लेते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाता है। 5 नंबर, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 6 नंबर, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n × n-1/2 - n। ये सारी थ्योरी को, कंसेप्ट को, डिफिनीशन को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तब इस पे आधारित प्रश्न आप बनाने जाएंगे तो बिल्कुल मौखिक ईजी तरीक़ा से आप हल कर सकते हैं।